हेलो बच्चों, आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये हमारे ईवीएस चैप्टर 21 का पार्ट 2 रहेगा। सोलर सिस्टम में और उसके अलावा अदर प्लैनेट्स भी इंक्लूड होते हैं। द सोलर सिस्टम इज मेड ऑफ द सन एंड द celestial objects that are bound up to its gravity। उसमें सूर्य और सारे प्लैनेट्स और जितने भी मिल्की वे हैं सभी सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। प्लैनेट्स के बारे में हम देखते हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं बच्चों, ये हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो कि सूर्य के अराउंड घूमते रहते हैं। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इनका खुद का लाइट नहीं होता। जैसे बच्चों स्टार होते हैं, स्टार की जो रोशनी होती है वो उनकी अपनी खुद की रोशनी होती है। ये बात अलग है कि हमको सूर्य जैसी उनकी रोशनी दिखाई नहीं पड़ती अर्थ पर। उसका कारण ये होता है कि वो हमसे बहुत दूर होते हैं, स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं। और जो सन है इसकी दूरी स्टार की अपेक्षा कम है, इसलिए इसकी रोशनी हमको ज़्यादा दिखाई देती है। और दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे ओनली रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट। और जो प्लैनेट्स होते हैं बच्चों, कितने प्लैनेट्स होते हैं हमारे? 8 प्लैनेट होते हैं। प्लैनेट का अपना खुद का लाइट होता नहीं है। ये किसका लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं? सन का। सन का लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ईच प्लैनेट हैज़ अ फिक्स्ड पाथ इट्स वन गोज अराउंड द सन। और सारे प्लैनेट्स जो हैं, ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ये रेड कलर का जो गोला दिख रहा है ये सूर्य है, सन है। तो ये सूर्य के अराउंड क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये हमारे सोलार सिस्टम में होते हैं। तो इनका जो चक्कर लगाने का जो क्रम है, इनका पाथ फिक्स होता है, यानी एक दूसरे की कक्षा में ये प्रवेश नहीं करते। ये अपनी ही कक्षा में सूर्य के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। आपको जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इनकी अपनी अपनी कक्षाएं हैं। ये खुद की ही कक्षा में चारों तरफ सूर्य के घूमते रहते हैं। द पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और जो घूमने की जो प्रक्रिया है, अपनी ही कक्ष पर चक्कर लगाने की प्रक्रिया बच्चों, ये ऑर्बिट कहलाती है। द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। द अदर प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम आल्सो सर्किल द सन इन स्लाइटली elliptical orbit. All 8 planets can be seen in the night sky। हम रात में हमें 8 प्लैनेट दिखाई देते हैं, हम इनको 8 को देख सकते हैं, बट इनका लाइट नहीं होता खुद का। यूजिंग अ टेलीस्कोप और बिनोकुलर्स, दीज आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट हैं और हम इन 8 प्लैनेट को स्काई में देख सकते हैं, बट किसकी हेल्प से हमको दिखाई देते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से, क्योंकि हमसे बहुत दूर होते हैं, अर्थ से ये बहुत दूर होते हैं, इस कारण ही हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो टेलीस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं। अब इनकी डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है मरकरी है। सबसे पहला प्लैनेट सन के पास जो है वो है मरकरी। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट। इसको क्लोजेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। सोलार सिस्टम का सबसे पास वाला प्लैनेट है। बीइंग वेरी हॉट इन फीचर्स, अ बैरन क्रिएचर कवर्ड सरफेस। और इसका जो सरफेस है इस प्लैनेट का कैसा है? बंजर है, और पूरी तरह से बंजर है, यानी ना यहाँ रहने के लिए कोई स्थान, ना ये अर्थ जैसा है और ना ही ये मंगल जैसा है। इसका जो एरिया है पूरा, इसका जो सरफेस है ऊपर का पूरा बैरन है, बंजर है। और बहुत गर्म प्लैनेट भी है ये। गर्म क्यों है? उसका रीज़न ये है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, और सूर्य बिल्कुल एक आग का गोला है।
सूर्य में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ मैं आपको बताना शायद मैंने मिस कर दिया है। जो सन जो है हमारा वो प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आता। सन जो है हमारा वो स्टार है। सन एक स्टार है और इसके अलावा हमारे 8 प्लैनेट हैं। तो ये सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है मरकरी, इस कारण ये हॉट होता है, गर्म ज़्यादा होता है और इसका सरफेस पूरा बैरन होता है और क्रेटर होता है। मरकरी हैज़ नो मून्स। नेक्स्ट दूसरा जो प्लैनेट है सेकंड वो है वीनस। वीनस इज़ द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। वीनस जो है बच्चों ये दूसरा सूर्य से पास के क्रम में जो होना चाहिए, यानी दूसरे नंबर का पास वाला प्लैनेट है सन से। इट इज सिमिलर इन साइज टू द अर्थ। और इसकी साइज जो है किसकी, वीनस की, अर्थ के सिमिलर है, यानी अर्थ के बराबरी का दिखाई देता है। एंड फीचर्स अ थिक एटमॉस्फेयर विच रॉक इन द हीट द सरफेस रैक्स विच एक्टिव volcanoes. Venus is called the morning star और इवनिंग स्टार। वेनस हैज़ नो मून्स। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अर्थ के बारे में, जो कि हमारा थर्ड प्लैनेट है। ये इसमें बच्चों मिसप्रिंट है शायद, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट में फिफ्थ है, सॉरी, और क्रम में थर्ड नंबर का है ये। अर्थ जो है सूर्य से तीसरे नंबर पर है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी 5वें नंबर का बड़ा प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। एंड थर्ड फ्रॉम द सन, और सन से इसका क्रम जो है वो तीसरे नंबर पर है। इट वाज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर एगो and it is the only place in the universe where life is known to exist. It has one moon. और अर्थ जो है ये एक ओनली ऐसा प्लैनेट है, इसलिए इसको अनोखा ग्रह भी कहा गया है। इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, इसको वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अर्थ ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट है, यानी लाइफ पॉसिबल है, संभव है। अब मार्स, अब लाइफ क्यों पॉसिबल है ये भी जान लेते हैं इसके बारे में अर्थ पर। क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है, जो कि अर्थ पर पर्याप्त मात्रा में पॉसिबल है। अब मार्स की बात आती है। मार्स और द रेड प्लैनेट, इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से। एज इट इज़ समटाइम्स नॉन इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका क्रम में जो स्थान है बच्चों मार्स का सन से चौथे नंबर पर है। इट फीचर्स अ डस्टी रॉकी सरफेस। इसका जो सरफेस है ये पूरा डस्टी और रॉकी है, यानी धूल मिट्टी के कण वाला पूरा सरफेस है। रिलेटिवली calm condition and a thin atmosphere. The sky of Mars look pink due to the presence of red dust. ये रेड डस्ट है, वहाँ पर पूरी जो डस्ट है वो पूरी कैसी है, रेड कलर की है। इस कारण मार्स का जो लुक दूर से दिखाई देता है वो पिंक कलर का दिखाई देता है इसका सरफेस। इट हैज़ 2 मून गोइंग अराउंड इट। और अब नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। इट फीचर्स द फेमस रेड स्पॉट एंड 67 ऑर्बिटिंग मून। इसके 67 ऑर्बिटिंग मून है इसके, और रेड स्पॉट है इसमें, रेड स्पॉट है इसकी पहचान। अब बात आती है सैटर्न की। सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जो आकार में बच्चों ये दूसरे नंबर का बड़ा है सैटर्न सोलार सिस्टम का, और क्रम में इसका स्थान 6वें नंबर पर, 6 प्लैनेट फ्रॉम द सन। एंड फीचर्स इन इम्प्रेसिव सिस्टम ऑफ रिंग। द रिंग आर मेड ऑफ आइस एंड पीसेस ऑफ रॉक्स। और इसका जो रिंग है वो रॉक के पीसेस से मिलकर बना हुआ है। The ring are made of ice and pieces of rock. It is also known as the ring planet. इस कारण इसको रिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। It has 62
मून्स, और इसमें कितने मून्स हैं? 62 मून्स हैं। अब बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। यूरेनस जो है ये तीसरे नंबर का प्लैनेट है सोलार सिस्टम का, एंड सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन, और क्रम में इसका स्थान है थर्ड, तीसरे नंबर पर लार्जेस्ट, यानी तीसरे नंबर पर लार्जेस्ट, बड़ा होने आकार में तीसरे नंबर का है यूरेनस, और सेवेंथ, क्रम में सेवेंथ नंबर का है। इट ऑल्सो हैज़ रिंग्स अराउंड इट विच आर मेड ऑफ द चंक्स ऑफ ब्लैक रॉक्स। इसके ये भी इसके अराउंड एक रिंग है, ये भी रिंग में फंसा हुआ है। इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन गैस। इट हैज़ 27 मून्स गोइंग अराउंड इट। यूरेनस रोल्स लाइक अ barrel rather than spin like the earth. It was the first planet discovered by telescope। अब बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका क्रम 8वें नंबर पर है सूर्य से। इज़ नियर बाई 4 times द साइज ऑफ द अर्थ, और अर्थ 4 times अर्थ की साइज का है। इट फीचर्स स्ट्रॉन्ग वाइड एंड वायलेंट फेदर। इट हैज़ 14 मून्स। इसके 14 मून्स हैं। तो बच्चों ये तो थी प्लैनेट्स के संबंध में जानकारी। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।